पत्र बताया तो हम हंसने लगे। हमने कहा आप कैसे गुरुदेव आ गए? ये डीएम भी रहे, बस्ती के कमिश्नर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, फिरोजाबाद के भी डीएम रहे, फरुखाबाद के भी डीएम रहे। ये सुराग चौबे थे हमारे, अग्रज है हमारे, इनके पिताजी से मेरे पारिवारिक संबंध रहे। लेकिन गांव क्यों छोड़ रहा है वो? गांव का सबसे बड़ा, गांव की बेटी, गरीब की बेटी, सबकी बेटी, कमजोर की बेटी, सबकी बेटी, विधवा की बेटी, सबकी बेटी, सबकी बेटी सबके साथ थी। आज गांव में स्वरूप बदला है। आज गांव में लोग, कोई गांव में आदमी आगे बढ़ता तो कहिए समझी हीरोइन जरूर बेचत रहे, एक कौन उपाय हो भाई। कोई आगे बढ़ जाए तो कहेंगे ये सही है कि बेईमानी से एक दुनिया में बहुत लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन ये भी सही है कि दुनिया में पढ़ लिख कर भी लोग आगे बढ़ने का काम मेहनत करके। शुक्ला जी हमारे यहाँ अभी बच्चों को कमेटी सिखा रहे थे, पाचन क्रिया पे हमारी बेटियां बोल रही थी। हमने कहा ईश्वरों का स्थापना हुआ तो कुछ बोल रही थी या कुछ दाहिने बाएं झांक रही थी। हम अपने शिक्षकों से भी कहूंगा, जब इन बच्चियों का प्रैक्टिकल हो, ये नर्सरी हो, तो इनको पूर्ण रूप से समझाइए, कमरे बनाइए, 10 को टेबल बने, लेकिन जो बेटियां जाए उनको ये समझ में आए कि छोटी आंख होती क्या है और बड़ी आंख होती क्या है, ये किडनी होता क्या है, लीवर होता क्या है। यदि हम स्कूल में पढ़ लेते कि लीवर आपका है, किडनी आपका है, दारू पिएगा तो खराब होगा, गांजा पिएगा तो खराब होगा, तो विश्वास करो कभी हम खराब और गांजा नहीं पी। आज जानते हैं मत, पता कर लो, गाजीपुर में पर डे 7 करोड़ का हम शराब पी जाते हैं, देसियावा अंग्रेजी मिला के। 90 करोड़ रुपया महीना में हम शराब पी रहे हैं। 90 करोड़। गुस्सा करना बेटो, और याद करना मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी लेकिन समझदार बहुत थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया, शराब अपने हाथ से कभी छुआ भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं छुआ कि मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि बेटा तुम डूबे तो खानदान डूब जाएगा, तुम खराब हो गए तो घर डूब जाएगा। ये बात कोई और नहीं, मेरे पिताजी मुझे नहीं कह पाए, लेकिन ईमान से कह रहा, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, कहीं भी हो तो उसकी रूह मुझे कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे। मैं रोज उठता तो अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने बाप को प्रणाम करता हूँ, अपने मित्रों को प्रणाम करता हूँ, कुछ गलती सही हो तो माफ करना। मुझे इतनी ताकत था कि मैं 40 वर्षों से लड़ सकूं, मैं अपने इलाके का तरक्की कर सकूं, मैंने अपने इलाके का विकास कर सकूं। गाय का मेला क्यों नहीं लगेगा, भैंस का मेला क्यों लगेगा, हम क्यों चिंतित? मैं व्यापारी नहीं हूँ मेले का, ईमानत कर रहा हूँ, मैं कोई गंदा काम नहीं किया मेला में। अभी हमारे भाई ने नाम लिया, सुबेदार भाई का, सुबेदार भाई दुनिया में नहीं है, आदरणीय मुंशी जी दुनिया में नहीं है, लेकिन नाम लिए, करोड़ रुपया का बिजली दे दिया। सेठ भाई हमारे प्रधान जुम्मर जी थे, 12-16 लाख का मैंने सेठ दे दिया। हम चाहते हैं मेरा मेला खुशहाल हो, क्योंकि मेला में बैगन, आलू, घूंघूर, घंटी, भूसा, बाटी, चोखा सब बिकता है। हमारा किसान, हमारा इलाका का नौजवान बाटी चोखा बेचकर अपना पेट भी भरता, अपनी बेटियों को पढ़ाने का भी काम करता है। ये मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ, मैं सुना हूँ। अभी मैंने हरचंद जी ने कहा अच्छा कॉलेज बनवाया है। हम चाहते हैं हमारे इलाका में तरक्की हो, मेरा इलाका खुशहाल हो। हमारी बेटा और हमारी बेटी अभी पुलिस की भर्ती है, मैंने कहा पुलिस की भर्ती निकली है, अभी हमारी बेटी खड़ी है लंबी सी तरह के, कुछ पहले लड़की थी अरविंद की, सबीर महाविद्यालय में पढ़ रही थी, दिल्ली में निकला भरी, और हमें बहुत अच्छा लगा जब दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गई। हम अपने बेटियों से कहना चाहता हूँ, हरियाणा के बेटा बेटी, पंजाब का बेटा बेटी हमसे अच्छे थोड़ी है, लेकिन वो मेहनती है, वो कुछ करना चाहते हैं।
वो जिंदगी को शान से जीना चाहते हैं और हम लोग डहक में है कि फलानवा का है आगे बढ़ता। अब जब का कौन उपाय तो भाई जो मेहनत करी वो आगे बढ़ी, जो बच्ची पढ़ेगी वो आगे बढ़ेगी। साइंस में ली गई ऊर्जा, बराबर दी गई ऊर्जा। हमारी बेटियां, सब बेटियां अल्लाह लगाई थी, अच्छा लगा कि कुल डॉक्टर हो गए, तो के तकदीर बदल जाए। हमारी भतीजी सब डॉक्टर बन रही है। कल हम गए थे यादव जी का, मर गए थे जिलाध्यक्ष, उनकी बेटी मेरठ में हो रही है, वो डॉक्टरी फर्स्ट ईयर पास कर ली, तो मैंने उसको अलग से गिफ्ट दिया। कहा मेरे घर में इंजीनियर हो गया था, नेता हम हो ही गए थे, प्रमुख जी पीएचडी कर रहे थे किसी विभाग में, वो भी हो गए थे, हम भी पीएचडी कर रहे थे। अब डॉक्टर कोई नहीं चाहे वो डॉक्टर भी हो गए। तो मैं क्या सोचता हूँ, गांव को हम पूरा समाज को, इलाके को परिवार मानता हूँ, इसलिए हम एक बार जरूरत जल्दी से कहूँगा, मांग मांग कर सीसी कैमरा, हमारी बेटियों को हमको भरोसा है। सीसी कैमरा तो भाई सड़क पर बाएं चलो, ये नियम कानून है। हमारी बेटियां, हमारी घर की इज्जत आबरू है। कमरे में सीसी कैमरे का वो तो परीक्षा में लगवा दे मोदी जी, वह मोदी जी अपने पढ़ना ही है, दूसरा के पढ़ाओगे तो सीसी कैमरा लगवा। भाई महान आदमी है, हमेशा भाई बुरा मत बनिया, वो पढ़ना हो नहीं, डिग्री अपने बना ले और हमने के पढ़ के फेल बनिया, क्योंकि भाई देखा चल के बार भूत और हा का दुकान में गल जा, हमने के पढ़ के भी बुढ़ भैल बनी है। इस समय की तगाजा है साहब, ये वक्त की नजाकत है, कभी कोई पिछड़ जाता है, कभी कहीं बढ़ जाता है। इन इतिहास में वही लोग याद किए जाते हैं जो इतिहास को मुट्ठी में कैद नहीं करते हैं, बल्कि इतिहास बनाने का काम करते हैं, उन्हीं को समाज याद करता। भाई संतोष जी ने कहा हम और भी देंगे, हम रोड भी बनवाएंगे। मैंने कामरान से कहा जल्दी को रहकर 2 महीने के बाद, जानते हैं बच्चों, बेटियां पढ़ती हैं तो 2 घर के लिए पढ़ती, जहाँ पैदा होती है वहाँ, और जहाँ जाती है अपने घर कहाँ के लिए, और बेटा अपने घर के लिए पैदा हो पड़ता है। इसलिए बेटियों पर जिम्मेदारी डबल है, बेटों पर जिम्मेदारी सिंगल है। इसलिए बेटियां हमारी इज्जत भी है, हमारी आबरू भी है, हमारी पहचान भी है और मेरी सम्मान भी है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, बेटियों आपका भाई, आपका गार्जियन, आपका परिवार जिंदा है तो याद रखना, आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता, आपको कोई पढ़ने से रोक नहीं सकता। बेशक पढ़ो, इस जनपद में नहीं, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर महाविद्यालय में आज जयंत जी पढ़ाई जो होती है, वहाँ बस में मैंने निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था किया कि बेटियों को कोई बस में भाड़ा नहीं रहेगा, बच्चियां चाहे पढ़े। ये मेरे अंदर की बात थी कि बच्चियां पढ़ लिख लेंगी तो इलाका सुधर जाएगा, और इलाका सुधर जाएगा तो देश सुधर जाएगा। हम वो इस मिजाज के लोग हैं, इस मन के लोग हैं, इस तबीयत के लोग हैं। हमने संघर्ष करके इस इलाके को ठीक करने का काम किया है, और मेरे मन में यही है, मरने से पहले एक ही सपना है, इस इलाके को शहर बनाकर बढ़ूं। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है, यही मेरा सपना है और यही मेरा संकल्प है। इन्हीं बातों के साथ पुनः ये भी स्वागत कर रहा है। हमारी सपना सही है, फूट गया खुशी वहीं में, समझो तो कोई फोड़ दिया, तुम नहीं ना फोड़ी हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या ये उसकी बच्चियां अभी दिखाई दी, क्या नाम है, स्काउट वाली, बहुत अच्छा लगा जो नारा लगा रही थी, कर्मा की लड़की काजल, क्या नाम था उसका, काजल थी ना, क्या नाम है, काजल नाम है, हम ठीक है, यादाश्त ठीक है हमारी, खराब नहीं। तो काजल अभी नारा दे रही थी, अच्छा लग रहा था, बहुत तेज आवाज में, कॉन्फिडेंस के साथ। हम भी प्राइमरी में, इंटर में हम भी किए हैं, हम लेकिन लाठी भी बांटे हैं प्राइमरी स्कूल में, मैं गाँव से पढ़ा हूँ। यूपी कॉलेज में मैं पीटी परेड भी किया हूँ, लाठी भी बांटा हूँ, खिलाड़ी भी रहा हूँ,
और एक बात जान जाओ बेटो, अपनी बात खत्म करते करते एक ही बात कहूंगा, जब आपके बीच आता हो तो और कुछ याद पड़े या न पड़े, अपना बचपन याद आता है। बचपन याद आता है कि हम भी कभी बच्चे थे तो आप ही की तरह खड़े थे, आप ही की तरह संघर्ष कर रहे थे, आप ही की तरह मन में सपना बना रहे थे, सपना बिगाड़ रहे थे। इसलिए बेटियों और अपने जो शिक्षिका है उनसे भी कहूंगा, इतना सपना बनाना तो सपना साकार हो, सपना कभी टूटे न। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक निवेदन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि अगली बार कोई कार्यक्रम बनाइए तो बच्चों का वार्षिकोत्सव जरूर कराइए। हाँ, अगले वर्ष बच्चे आए, हमने गूगल पर देख लेना, चंद्रशेखर महाविद्यालय का मैंने एक कार्यक्रम कराया था 5 आइटम, उसमें गंगा आरती, गंगा दशहरा सब करवाए थे। आज भी शुक्ला जी को मालूम होगा, गूगल पर लोग खोलते तो हमसे कई लोग पूछे तो नहीं किया तुम्हारे गाँव का हिस्सा, हमको क्या लगा था बम्बई का हिस्सा। सिखाने वाला बम्बई से आया था, सिखाने वाला बम्बई बाहर से आया था, लेकिन 21 दिन की 40 कितना सिखाया था, 21 दिन सिखाया था। मैंने उसको पैसा भी दिया, लेकिन वो कार्यक्रम इतना महंगा था कि हम दूसरी बार हिम्मतें नहीं कर पाए। देखिए पर शुक्ला जी दिखा रहे हैं, खाली लाइट एंड साउंड कुल मिला के 16 लाख रुपया आ गया खर्चा। अरे हमारा बेटा बोला कि पापा 2 बार और करा दीजिए तो ठीक है, ठाक हो जाएगा। फिर ही काम नहीं, अच्छा चलो बाद में, लेकिन नहीं कराएंगे, तुम लोग को भी बुलाएंगे। मशीन महाविद्यालय के बच्चे गए थे, लड़के गए थे, मैंने कहा ये मत सोचो कि बम्बई वाले ही बम्बई है, एक बात याद रखना, बम्बई में हीरो हीरोइन नहीं पैदा हुआ है, पैदा हमारे इलाके से हुआ है और बम्बई का नाम रोशन करने का काम किया है। इसलिए आप बच्चों और बच्चियों में जब मैंने दिखाया और कहा कि ये हमारी बच्चियों ने किया है तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। आप नहीं आए मनु थे, आप पुरानी थे, सुरेंद्र आप थे ना, बहुत अच्छा कार्यक्रम। बच्चियां गंगा आरती जब दिखा रही थी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, इतनी सुंदर आरती, गंगा आरती मेरे गांव की बच्चियां कर रही है। इन्हीं बातों के साथ 2023 खत्म होने वाला है ना, आज 26, 27, 28, 29, 30, 5 तो घंटा दिन बाकी है, 24 दुनिया 48 दुनिया 72, अब बहुत दिन नहीं है, कुछ घंटों में 23 खत्म और 24 जिंदाबाद। इसलिए नया साल और सबको मुबारक हो, खूब फर्स्ट क्लास पास हो जाओ, खूब पढ़ना, खूब लिखना, जो 10 में 11 में जाए, जो इंटर में वो BA में जाए, साइंस की लड़कियां जो बैठी हमारी डॉक्टर बन जाए, नीट पास करते, इस सब डॉक्टर बन जाएगी, कभी घबराना मत। हम लोग भी गाँव से पढ़ के गए थे, जब हम लोग शहर गए तो हम लोग को मकालू कहते थे, ये गौवा वाला ही मकालू हो, लेकिन हम लोग को चिंता नहीं था क्योंकि हम लोग शहर से कमजोर नहीं थे, रिश्पुष्ट थे, खाते पीते थे, दौड़ते थे, पढ़ते थे, खेलते थे। इसलिए ये मत सोचना बच्चियों कि तुम नीट नहीं पास कर सकती हो। मैं तो अपने घर में पास करवाया बच्ची से, कोटा रखवाया, बनारस रखवाया। हमारे यहाँ कई, एक तो हमारे मित्र है कुशवाहा जी बलिया का, उनकी बच्ची बहुत डिस्टर्ब थी, हम गए, मैंने क्यों तू उदास हो, कहे अंकल 2 साल से नहीं आ रहा हूँ। हम मैंने इस बार तुम हो जाओगे तो क्या खिलाओगी, कहे अंकल जो कहेंगे सो खिलाएंगे। इस बार गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हो गई, मैंने फोन किया, बधाई, खूब हंस के कही कि अंकल आपने जितना मोटिवेट किया, आपने कहा बेटा जिंदगी में वही आदमी आगे बढ़ता है, जो गिरता है वही उठता है, जो गिरवे नहीं करेगा वो क्या उठेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आयोजक मंडल के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और अगली बार जब आऊँगा तो शायद इसमें पत्थर उत्तर ईटा सीटा घबराहट से बच जाएंगे। मन लो भाई अच्छा बने, एक खुश महाविद्यालय सुंदर बने। और भाई संतोष जी ने कहा कि 1550 बच्चियां हैं, हमको लगता है कि सुबह अच्छा पढ़ाई होगा तो 2000 बच्चियां हो जाएगी।
देखने तो लग रहे गरीब ही अमीर बनता ही मत सोचना कि अमीर अमीर होता, कभी दिमाग मत रखना। हम जब यहाँ चुनाव लड़ने आए तो लोग कहे कि सिर्फ पूरे के जगह में कैसे जीतेगा, एक बार जीत के तो दिलदार लगे मैं दूसरी बार कोई जीतवे ना कर रहा मैं बच्चा कौन भूत जाए तो वो लड़की से खबर दिख लिया भूतिया घर भाई भूत तक तो कहती ना हम रात भर घूमने यहाँ तक भूत चुड़ैल देखा ही ना। हमारे मित्र है दिनेश लाल नहीं है, भदौरा के प्रमुख रहे वो प्रमुख, एक बार कहते कि रात्रि क्या होते हैं तो बोरविन के पास वो भूत देखा हमसे तो मजाक में कहे कि शहरी उसका नहीं जानते, वो बोरविन में जब हम रात्रि के गुजरे तब ताकि रखे भतीजे हम लोग लोग क्या नहीं लगे। हम अभी बच्चे से पूछे दिखाई हमने कहा भूत देख ले वो तो कहते हैं ना अब एक भूताई घर से खौला कौन जरूरत फिर वगैरह में कुछ यहाँ सब थाने वाला गया सब लाल मिर्चा भोग झोंक और बचिया लाल मिर्चा झोंकाई तो सब दवा खोखी हो कि सब करे हुए के तो कभी कभी गौवा में कई विद्वान हो गाँव में विद्वान हो ना। हाँ एक से एक विवेक वरिष्ठ हुआ कहीं भूत में के जाता ना लेकिन लिया और लाल मर्चा झोंक तो भाग जाएगा। इसलिए बच्चों आज के बाद भूत मत दिखाना और जय शिक्षिका भूत खोले तो कहता है कि वो भूत परत मत दिखाओ जाए साइंस के जमाना में हम खोजे दाना रोकेंगे कि भूत ना लोग कहा बच्चे के भूत ही दिखा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय कुमार।